लोकसभा घोसी में एक मुद्दे पर चर्चा हम लोग करना चाहते हैं। लोकसभा घोसी जो है वहाँ पे विधानसभा मोमदाबाद पड़ती है। विधानसभा मोमदाबाद में पासी बाहुल्य क्षेत्र है और वो सीट जो है वो लोकसभा घोसी में आती है और वहाँ से ओम प्रकाश राजभर का लड़का चुनाव लड़ रहा है। आप लोग देख रहे हो कि राजभर समाज के लोगों ने किस तरीके से हमारी बहनों के नाम से अश्लील वीडियो बनाने काम कर रहे हैं, उनको अपमानित कर रहे हैं। तो हम लोग उनको गाली न देते हुए उनको मजबूत छोड़ दें और उसके लड़के को चुनाव हरवाने काम करें। तो ये मेरी जो लाइव है वो घोसी तक पहुंचाने का काम करे, विधानसभा मोहम्मदाबाद तक पहुंचाने का काम करे। वहां के जो हमारे पासी भाई हैं उनसे मैं आग्रह करना चाहता हूं कि अरविंद राजभर को चुनाव हरवाने का काम करें और पूरा जो पासी है पूर्वांचल का वो बीजेपी के खिलाफ वोट करे और साइकिल को वोट करे, गठबंधन को वोट करे, क्योंकि वोट की ही चोट सबसे बड़ी होती है। और मैं आपको बता दूं घोसी में अब देखिए हमारे साथ दादाजी भी बैठे हैं। यहाँ पे जो चीजें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि भैया आप लोग पूर्वांचल में जो लोकसभा घोसी सीट है ओम प्रकाश राजभर के लड़के को हरवाना बहुत जरूरी है। आप लोग देख रहे होंगे किस तरीके से अश्लील वीडियो इनके समाज के लोग हमारी बहनों के खिलाफ बना रहे हैं। तो हम लोग देखिए इतने गंदे नहीं हैं कि उनकी माँ बहन बेटियों के लिए गलत वीडियो बनाएं, ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम उनको वोट की चोट जरूर देंगे। तो मोहम्मदाबाद जो है वो विधानसभा है, वो पासी बाहुल्य क्षेत्र है। वहाँ का कोई भी पासी ओम प्रकाश राजभर के लड़के को वोट ना करे, क्योंकि ये लोग हमारे इतिहास से खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी बहनों को अश्लील वीडियो बना बना के बेइज्जत कर रहे हैं। तो ये हमारी वीडियो वहां तक पहुंचने का काम करे। और दादा आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? हाँ। गोपाल भैया इधर आ जाओ। हाँ दादा, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि ये तो जो ओम प्रकाश राजभर है ये एक बात तो कहता नहीं, कई वीडियो में बंद कर दे गोपाल भैया, कई इसकी न्यूज चैनलों पे ये तो कहता है कि मैं तो मुंह बोला हूँ, कुछ भी बोल सकता हूँ। और उसने यादव समाज को भी टारगेट किया। वो ओम प्रकाश राजभर जी की राजनीति जो है वो दूषित है। हाँ। वो कभी कभी तो संतों का भी अपमान कर चुके हैं। हाँ। कि मंदिरों में साधु संत सब नशा करते हैं और गलत काम करते हैं। हाँ। ये इन्होंने बाकायदा बयान इनके हैं। अच्छा। फिर ये मंत्री थे तो एक बार कह रहे थे यादव लोग शराब पीते हैं, इनकी राजनीति समाज हित में नहीं है। फिर अभी बहन बेटियों का अपमान कर रहे हैं। तो राजभर जी समाज के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और इनका तो चुनाव हारना वाजिब है। तो घोसी सीट पे आप क्या कहना चाहते हैं? घोसी सीट पर पासी समाज को यही संदेश है कि उदा देवी का नाम स्मरण करते हुए राजभर को किनारे करें। उदा देवी उनकी वंशज है। ये हमारे भैया गोपाल लोधी जी हैं। हमारे लोग के समाज लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में है। आप घोसी सीट के लिए क्या कहना चाहते हैं लोधी समाज के लिए, अगर वहाँ में? मैं जय गोपाल लोधी, मैं घोसी सीट के लिए यही कहना चाहता हूँ कि अब लोधी समाज और पांसी समाज, यहाँ तक कि अपर कास्ट भी जो है इस राजभर से बहुत घबरा चुका है। और राजभर को मैं सभी समाज से कहता हूं कि राजभर को हराने का काम करें। मैं सूरज को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। सूरज जी, तो आप देख सकते हैं, देखिए जिन्होंने राजनीतिक ताकत दी, राजनीतिक ताकत देने वाले इंसान अखिलेश यादव जी थे। बिल्कुल। ओम प्रकाश राजभर को कौन जानता था, एक सीट नहीं जीत पाता था, और जिनकी वजह से 6 सीट पाई। जब बंदा उसका नहीं हुआ तो ये अन्य समाज का क्या होगा। और मैं सबसे मोहम्मदाबाद जो विधानसभा पड़ती है घोसी में, मैं वहां के पासी भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप अपनी बहन बेटियों की अपमान का बदला ओम प्रकाश राजभर के लड़के को चुनाव में हरा के लीजिए, क्योंकि हम लोग इतने गंदे लोग नहीं, हम लोग राजपासी परिवार के लोग हैं। हम लोग जैसे हमारी माँ और बहनें वैसे दूसरे समाज की और माँ बहनें होती हैं, इसलिए हम उनके विषय में कभी कोई अश्लील वीडियो, अश्लील पोस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे अति करेंगे तो हम लोग पटक के मारने का काम जरूर करेंगे,
ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आंखें खोल लीजिए। और एक और चेतावनी देना चाहता हूँ कि लाल बाग आने वाले समय में लाल बाग में टिकने नहीं देंगे किसी को। ये लखनऊ महाराजा लाखन पासी जी की धरती है और ये पासियों की धरती है। अगर आप दुश्मनी का बीज बोगे तो राजधानी में ताल ठोक के कहते हैं कि हम लोग 12 से 14 लाख पासी यहाँ पे रहता है, और जिस दिन पासी सनक गया विधानसभा में बैठ नहीं पाओगे, लखनऊ नहीं आ पाओगे। तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ उनके समाज के लोगों को कि जो भी हमारे पासी समाज की बहन बेटियों के खिलाफ अश्लील वीडियो बनाने का काम कर रहे हैं वो सुधर जाएं तो ज्यादा ठीक है। प्रशासन से कहना चाहता हूं कि कानूनी कार्रवाई करते हुए दोनों समाज का आपसी समागम बना के रखें तो ज्यादा उचित होगा। नहीं तो पासी हर चीज में लठ से भी मजबूत है और कलम से भी मजबूत है, और जिस दिन अगर भिड़ना हो तो खुल के भिड़िए, बीच में माँ और बहन बेटियों को मत लाइए। ये मैं खुल के संदेश देना चाहता हूँ। आजमगढ़ के जितना भी राजपासी परिवार का व्यक्ति है वो ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ वोट करेगा, गठबंधन को वोट करेगा, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए, ना नौकरी है ना रोजगार है, और महंगाई देख लीजिए कितनी बढ़ गई है, और संविधान को भी खतरा है। और संविधान को जिस दिन खतरा होगा, जिस दिन संविधान में संशोधन होगा, संविधान मिटा दिया जाएगा, उस दिन SC ST OBC रोडों पे मारा जाएगा और कुछ 10% चंद लोगों का गुलाम बन के रह जाएगा। 90 करोड़ की आबादी को मैं कहना चाहता हूँ कि आंखें खोलिए। और गठबंधन ने जो इतने बड़े बड़े सुनहरे ऑफर दिए हैं, महालक्ष्मी योजना के तहत 1 लाख रुपया साल दे रहा है, राशन 10 किलो दे रहा है, जो भी SC ST OBC की सरकारी पद जो आरक्षित हैं, जो रोके गए हैं, वो भी बहाल करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी बोल रहे हैं, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। मैं किसी की पार्टी में नहीं जुड़ा हूँ, लेकिन मैं भारत के वो शोषित वंचितों के हित में बोलना चाहता हूँ कि आपका जहाँ पे उद्धार और विकास हो वोट वहीं दीजिए, क्योंकि संविधान में हमको सबसे बड़ी ताकत वोट पावर दी गई है। पहले तो हमको वोट डालने का अधिकार तो सही नहीं था, उन गरीब जातियों को वोट डालने का अधिकार नहीं था, और संविधान में हमको वोट डालने का अधिकार दिया गया। नहीं तो संविधान आजादी से पहले उन लोगों को वोट डालने का अधिकार था जो सामंतवादी थे, जो अंग्रेजों और मुगलों के गुलाम थे, जो भारत देश के वीर जातियों को धोखा दिए, भारत माता को धोखा दिए, उन लोगों को वोट देने का अधिकार था। ये तो संविधान की जय मनाइए कि हर गरीब शोषित वंचित पीड़ितों को अधिकार मिला और समानता का अधिकार मिला, भेदभाव खत्म हुआ, सबको बराबर की कुर्सी मिली। आप देख लीजिए यहाँ पे मुलायम सिंह यादव जैसे, काशीराम जी जैसे बड़े बड़े नेता हुए जिन्होंने शोषितों और वंचितों की आवाज बनी, और समाज में माननीय राम समोज पासी जी हुए, RK चौधरी जी हुए, धर्मवीर पासी जी हुए, और बिहार में पासी जगलाल चौधरी जी हुए। इनके पगचंदों पे चलना सीखिए। और देखिए, सबसे पहले अगर हम SC वर्ग में आते हैं तो हमारी तादाद क्या है वो कैसे पता चलेगी? वो पता चलेगी जब तक हम समाज की चर्चा नहीं करेंगे, अपने समाज को, अपने टाइटल को लेके नहीं चलेंगे, तब तक हमको कैसे पता चलेगा किस विधानसभा में हमारी तादाद क्या है? क्योंकि SC में हमको खो दिया गया। और दलित शब्द से भागिए, दलित शब्द का उच्चारण मत करिए, क्योंकि कहीं न कहीं दलित और हरिजन, यही सामंतवादी लोगों ने हमको अपमानित करने के लिए, उन वीर जातियों को अपमानित करने के लिए दलित और शूद्र का शब्दों का उच्चारण करना इन लोगों ने चालू किया। हम लोग दलित शूद्र नहीं हैं, हम लोग आदिकाल के रहने वाले आदिवासी अर्थात नागवंशी लोग हैं, जिनका भारत सहित पूरे विश्व में वर्चस्व रहा है। चाहे यादव हो, चाहे पासी हो, चाहे लोधी हो, चाहे थारू हो, चाहे नट हो, चाहे बंजारे हो, ये प्राचीन आदम जातियां हैं, है कि नहीं दादा? और जिन्होंने सदैव यहाँ पे राज किया, जो रजवाड़ी जातियां थी, आज उनको अपमानित करने का काम करते हैं। एक सम्मानित पद पे बैठा हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहीं मुख्यमंत्री आवास धुला दिया जाता है तो कहीं मंदिर धुला दिया जाता है। तो मैं उन SC ST OBC समाज के लोगों से कहना चाहता हूं जो वर्तमान की सरकार में और वर्तमान की सरकार के लिए लड़ रहे हैं, गुजराती लोभी के लिए लड़ रहे हैं, उनकी बातों में मत जाएं, क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। दुख सुख में हम ही लोग खड़े होंगे, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने उनके डंडे झंडे सब उठाए होंगे, लेकिन जब बात तुम्हारी मुसीबत की आती होगी तो कोई नहीं खड़ा होता होगा। तब वहां पे हम लोग सामाजिक संगठन वाले खड़े होते हैं। इसलिए कहता हूं कि आवाज बनिए, एक स्वर में वोट करिए, तभी हमारी ताकत पूरे भारत में, पूरे उत्तर प्रदेश में जानी जाएगी।
और वोट की चोट मोहम्मदाबाद के पासियों से कहना चाहता हूँ, घोसी सीट में विधानसभा मोहम्मदाबाद जो है वो पासी बाहुल्य है, वहां तक मेरी बात पहुंचाने का काम करें और ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर को हरवाने काम करे, क्योंकि यही महाराजा सोहेलदेव पासी जी के इतिहास से खिलवाड़ करता है। आप देख लीजिए, कैमरा घुमाइए, यहाँ पे प्राचीन जातियां लोधी समाज है, अहिर समाज है, पासी समाज है। महाराजा सोहेलदेव पासी जी गोपाल जी किस समुदाय से आते हैं, दुनिया को पता है किस समाज से आते हैं। आप लोग तो राजभरों का नाम नहीं सुने होंगे, पासी समाज से आते हैं। हा? लेकिन यहाँ पे इतिहास से खिलवाड़ करने काम किया जाता है। दादा, अरे ये सरकार बिल्कुल निकम्मी है, बिल्कुल निकम्मी है। मोदी जी को भी हारना चाहिए। में बस एक चर्चा और थी, हमारा लोधी समाज अब एकजुट हो गया। हम लोग रजपसिया है, अभी राजभरिया नहीं है, रजपसिया, मतलब उसका वो गलत उच्चारण हो, ये राजभर है। ये एक्चुअली जब 1857 में जब यहाँ पे मार्टिन गविंस हुए और क्रुक हुए, इन लोगों ने जब यहाँ पे इतिहास की रिपोर्ट दर्ज की तो ये कहारों की उपशाखा थे, जिनको कहारों से बहिष्कृत कर दिया गया था। गंगा के किनारे सुअर चराने काम था, तो इनको भरवा कहा जाता था। तो एक्चुअली असली प्राचीन भर भारसियों हम ही लोग हैं, आज तक भी कहे जाते हैं। तो इन्होंने देखा कि भरवा को इन लोगों ने भर समझ लिया, क्योंकि उस समय गयासुद्दीन तुगलक का जो भर मारो आंदोलन हुआ तो हम लोग जंगल पलायन किए, समझौता नहीं किए, लड़ते रहे अंग्रेजों से, मुसलमानों से। लेकिन जब इन्होंने आजादी 1857 की जब क्रांति हुई, वहां पे अहीर, लोधी और पासी समाज के लोग खुल के आए सामने, तब इनको पता चला कि प्राचीन भर भारसियों राजपासी परिवार के लोग हैं। तब क्रुक ने और स्लीमन ने अपनी डायरी में लिखा कि प्राचीन भर भारसियों राजपासी परिवार के लोग हैं। उन्हीं के नाम से संभवतः भारत पड़ा था नाम। और ये कहारों की उपशाखा, जिनका काम राज्यों में पानी पिलाना, डोली उठाना था, वो लोग हमारे इतिहास को अपना बताने लगे। आज भी मैंने कई पोस्टें देखी, कई इनके संगठनों के लेटर पैड देखे, जिसमें कहार, निषाद, बिंद, इनकी सबकी उपशाखाएं मतलब राजभर को बताया गया। बिल्कुल भाई, भर तो बिंद भी लिखते हैं, तो क्या तुम प्राचीन भर पासी बन जाओगे? भर का मतलब भालाधारी, जो रण में भाला धारण करता था उसे भर कहा जाता था। और हमारे एनसीईआरटी की बुक में और गजेट में सब में दिखाया गया कि भर पासी की उपजाति। तो ये लोग जो भैया इतिहास चोर हैं, आज देखिए इतना झुल्ला गए हैं कि हमारी बहन बेटियों को अपमानित कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे गलत सलत पोस्टें कर रहे हैं। इसका जवाब हम लोग वोट की चोट से देंगे और बदलाव करिए, पूरे देश में गठबंधन को जिताने काम करिए। तभी जब ये देखिए, गुजराती लोभियों के चलते ओम प्रकाश राजभर को लिया गया था, अमित शाह के चलते। योगी जी आज भी ओम प्रकाश राजभर को नहीं पसंद करते, क्योंकि यही इनको मठ भेज रहा था, कह रहा था संतों का काम मठ में है, ना कि राजनीति में। और आज उन्हीं की मंत्रालय में पंचायती विभाग संभाले बैठा हुआ है। तो आप देखिए, पहले ये कहता था मैं पासी हूँ, पासियों के बीच में कहता था पासी राजाओं ने हिंदू समाज की रक्षा की, कई एविडेंस बैठे हैं। और आज अपने आप को पिछड़े की राजनीति करता, पिछड़े बात करता है। और कई पूर्वांचल में आम लोगों ने, पढ़े लिखे लोगों ने जब कहा कि राजभर जी 69,000 शिक्षक भर्तियों वाला मामला क्या हुआ, तो आज बोल नहीं पाता। पहले बोलते वोट चाहिए इसको, पहले कितना बोलता था, अब तो बड़बोलापन खत्म हो गया, वो बंद हो गया ना, बंद हो गया ना। हाँ, माल खा गया। तो भाई संदेश गोपाल जी क्या देना चाहते हैं पूरे समाज को कि कहाँ पे वोट करना चाहिए पूर्वांचल में? मैं जयगोपाल लोधी समाज से आता हूँ। मैं लोधी पासी एकजुट होकर के मैं राजभरों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस राजभर के लड़के को हराने का काम करिए। मेरा यही एक संदेश है कि सारी जातियां मिलकर के राजभर के लड़के को हराने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप यही कहना चाहूंगा, दादाजी आपको संदेश देना चाहते हैं? मान लीजिए वो भाई, वो समाज एक ऐसा है जो जागरूक है, वो तो साइकिल ही चलाता है, लेकिन अगर कुछ संदेश देना चाहते हैं तो दीजिए। आज पूरे देश में ओबीसी एससी की रट लगाए घूम रहे हैं भाजपा वाले। ओबीसी एससी के लिए भाजपा वालों ने तो कभी कुछ किया ही नहीं। ओबीसी एससी के नेताओं को अपमानित करने का काम किया है भाजपा ने। हाँ, वो कर रहे हैं। कभी इन्होंने गले नहीं लगाया, नहीं लगाया। उसका सबसे बड़ा उदाहरण माननीय कल्याण सिंह जी है। कल्याण सिंह जिनके नाम से कहते हैं बाबूजी। अरे केशव प्रसाद मौर्य तो है, उनको तो स्टोर वाला मंत्री जी कहा जाता था।
भाई जहाँ पे ब्राह्मण इन्होंने समाज हर के एक लोग, जात का जो ठाकुर है समाज के अपमान लोगों किया। को लिए कुर्सी पड़ती थी और वही मौर्य समाज के व्यक्ति को जो एक सम्मानित नेता था उसके लिए स्टूल डाला जाता था। और आज इस वक्त चुनाव का आखिरी चरण है। चुनाव तो सब हो गए और चुनाव में तो गठबंधन की चारों तरफ लहर रही है। लहर तो है ही है। और बीजेपी हर जगह जो है अपने लोगों को मनाने में लगी रही। ना राजस्थान में रानी को मना पाए, न मध्य प्रदेश में राजा को मना पाए और न उत्तर प्रदेश में किसी ठाकुर भाई को मना पाए। नहीं मना पाएंगे। सब साइकिल की मदद में चले गए। भाई सबके इतिहास को तोड़ मरोड़ के, क्यों चले सबके गए? इतिहास को तोड़ मरोड़ के सबको ये लोग सारी दुखी जातियों को करते हैं। लड़वाने का काम भाजपा करते हैं। सरकार ने हाँ, किया हाँ, और ना वही कि कर किसी रहे का हैं। कल्याण, वही किसी कर का कल्याण नहीं करना है। इन सभी आरएसएस के सभी भाजपाइयों को पता था बहराइच में एक राजभर नहीं, एक राजभर नहीं, वहाँ पे कम से कम 1 से 2 लाख पासी है श्रीवास्तवी की सीट पे। और वहाँ पे इन लोगों ने महाराजा सोहेलदेव को राजभर बताने का काम किया। अरे यार, जिसकी जाति का राजा होता उसकी वहाँ पे तादाद पाई जाती और वहाँ पे एक राजभर नहीं। और पासी वहाँ पे निर्णायक वोट होता है लोकसभा सीट में, है। लेकिन अब समझ लीजिए वहाँ पे पासियों का टिकट इन लोगों ने कटवा दिया और वहाँ पे और सबको पता है कि महाराजा सोहेलदेव पासी जी ने 21 पासी राजाओं का गठजोड़ बना के सैयद सलार मकसूद गाजी को चित्तौड़ा झील पे मारने का काम किया था। सबको पता है, यहाँ से लेकर सीतापुर बाराबंकी में सारे पासी राजा रहते थे और इन्हीं लोगों ने मारा। और जितने भी सिपा सलार को रास्तों में मारा उनकी आज भी मजारें बनी हुई हैं। लेकिन ये भाजपा वाले पहले सोहेलदेव पासी करते रहे, तब पासियों की वोट लेना था और जब सत्ता में आ गए और राजभरों को रिझाने के लिए राजभर बोलने लगे। ये नहीं चलेगा। और तुमको बता दे कि जहाँ पे हम लोग घूमते हैं उनकी सत्ता बनती है, तो इस बार आपके पांव उखाड़ने का काम करेंगे। भारत में जो बहुतायत संख्या में पाई जाने वाली जातियां हैं उनको टुकड़ों में बांटा गया। जैसे कि खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग में आए हैं। हाँ। मतलब ये हमारे हाथ पे डाका ही पड़ा है। काहे नहीं पड़ा? वो मुख्यमंत्री जब तक रहे तब तक पिछड़े वर्ग के नहीं रहे 3 बार। ये एक मुद्दा मैं बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे आप लोग एक चीज अभी देखिएगा, जब सरकार बदलेगी तो इस पे जांच होनी चाहिए। कम से कम 4341 भर्तियां जो है सर्वण समाज के लोगों ने SC सर्टिफिकेट बना के ली है, वो पद पे काम कर रहे हैं और पद पे बैठ के पता नहीं कितने डामाडोल, कितनी घूसखोरी कर रहे होंगे। और आगे सुप्रीम कोर्ट में याचिका ये जाएंगी कि SC आरक्षित पदों पे देखिए इतने घोटाले हो रहे हैं और घोटाले करने वाले व्यक्ति सर्वण समाज के लोग और बदनाम होंगे SC समाज के लोग। इसकी जांच होनी चाहिए। आपको सूरज ध्यान होगा कि जब OBC का आरक्षण हम लोगों को जनता दल की सरकार थी और आदरणीय VP सिंह जी प्रधानमंत्री थे, OBC आरक्षण और आदरणीय मुलायम सिंह जी, लालू यादव जी, इन लोगों के प्रयास से ये सब काम हुआ था। तो पूरे देश भर में जो है सवर्ण जाति के नौजवानों को जगह जगह आग लगाने का काम भाजपा ने किया था। मरवा दिया था हजारों बच्चों नौजवानों को कि वो आरक्षण नहीं होने देंगे और आज वो आरक्षण की उल्टा गिनती गिन रहे हैं। मतलब इनकी सोच और उनके कार्य में बहुत अंतर है। इनकी सोच भी दूषित है और काम भी दूषित है।